दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट आपके अपने यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक मैंने डीआई से लिया है और डीआई से हम जब तक यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम डीआई की क्लास प्रॉपर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे आपके लिए। तो मैंने डीआई से आज काफ़ी अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो आज हम डीआई की पहली क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद डे बाई डे हम क्लास निरंतर पढ़ते रहेंगे डीआई की। तो आज का मैंने पहला क्वेश्चन डीआई से ऐसे लिया है, लेकिन डीआई जैसे सपोज दैट कुछ स्टूडेंट को तो ये पता नहीं होगा कि डीआई आखिर होती क्या है। तो डीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है डाटा इंटरप्रेटेशन, आंकड़ों की पर्याप्तता। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं क्वेश्चन करने से पहले। क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको सिखाना चाहूँगा मैं, और शायद आपको पता भी होगा। जैसे अगर आपके लिए एक सर्किल देता है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई सर्किल देता है, इस सर्किल में अगर इस तरह से कुछ ऐसे यदि कुछ बना देता है, देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई सर्किल देता है, ठीक है, अगर आपको कोई सर्किल देता है, यदि उस सर्किल में अगर कोई डिजिट परसेंट में दे रखा हो, तो उस पूरे सर्कल का जो मान होता है वो 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। यदि सपोज दैट अगर वृत्त दे रखा हो, सर्किल दे रखा हो, उस सर्किल में अगर इस तरह से दे रखा हो, देखिए दोस्तों, अगर इस तरह से कुछ डिग्री में दे रखा होता है मान, तो जैसे एक कॉलम है 60 डिग्री, 210 डिग्री, 50 डिग्री और 40 डिग्री। तो पूरे का जो सर्किल का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री होता है। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और सिखा दूं, जैसे आपको पता होगा, आप लोगों को ये पता होगा कि जैसे अगर हमारा कोई एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, हमारा कोई एग्ज़ाम हुआ और उसका पूर्णांक कितना है? 400 पूर्णांक है। यदि 400 पूर्णांक में से यदि हमने सपोज करके 200 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो हम इसे परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 0 से 0 और 4 पंजे 20, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50% हमारा रिजल्ट रहा है। अगर इसी तरह से अगर हम डिग्री की बात करें, ठीक है, अगर हम डिग्री की बात करें, जैसे कोई संख्या, अगर वो संख्या से परसेंट है हमारा, अभी हमारी 50% आ गई। 50% का सिंबल का मतलब क्या है? इस संख्या के नीचे 100 का मतलब है। क्या है? 100 का मतलब। ठीक,
अब जैसे ही अगर कोई संख्या दे रखी है, कोई संख्या दे रखी है 30 डिग्री, क्या दे रखी है 30 डिग्री। अगर इस 30 डिग्री को अगर हमें एक सिंपल संख्या में बदलना होगा, किसमें, अगर इस सिंपल संख्या में बदलना होगा तो इस डिग्री को, चिन्ह को हटा करके 360 डिग्री से इसे हमें भाग करनी होगी, तो ये हमारी सिंपल संख्या बन जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर किसी संख्या को, अगर कोई सिंपल संख्या है आपकी, जैसे सपोज दैट 20 आप 36 कर लो, क्या है 20/36 संख्या को आप डिग्री में चेंज करो, तो 20/36 को डिग्री में हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हम अगर कोई आपने 36 में से 20 अंक लाए और इन 20 अंकों को ये डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करेंगे आप 360 डिग्री से क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36 से कम 36 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 200 डिग्री। क्या हो जाएगा 200 डिग्री। इसी के आधार पर दोस्तों अब हम सवालों को देखते हैं बड़े ध्यान से, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। आज के क्लास हमारी DI की पहली क्लास है। तो एक सर्कल दे रखा है आपके सामने, उस सर्कल में इस सारी जो डिजिट दे रखी हैं वो परसेंट में दे रखी हैं। इसका मतलब क्या है, पूरे सर्कल का जो मान है वो तो दोस्तों 100% है। क्या है 100% है। प्यूमा कंपनी है, यानी कि प्यूमा कंपनी के जूते हैं 21%, 13% जूते हैं बेंच के, और 18% जूते हैं नाइके के, रीबॉक के जूते हैं 23%, और एडिडास के जूते हैं 25%। और उस कंपनी में जो टोटल जूते हैं दे रखी है 1200 जूतों की संख्या दे रखी है। कितनी दे रखी है 1200 की। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन पहले लेके देखेंगे हम कि इसमें पूछा है कि रीबॉक, पहला क्वेश्चन है रीबॉक ब्रांड के कितने जूते हैं, रीबॉक ब्रांड के कितने जूते हैं। तो देखिएगा रीबॉक ब्रांड के जूते कितने हैं। तो सबसे पहले देखो कुल जूते कितने हैं, सबसे पहले कुल जूतों कितने हैं, कुल जूतों की संख्या है 1200। अब इन 1200 में से रीबॉक ब्रांड के जूते कितने हमें ये बताना है। तो रीबॉक ब्रांड के जूतों के सर्किल में देखो, सर्किल में कितना मान दे रखा है। तो रीबॉक ब्रांड का सर्किल में दे रखा है 23%। तो 1200 मल्टीप्लाई 23%। अब हमें जूतों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस परसेंट को यहाँ से हटाओ और इसके नीचे आप 100 ले आओ, 00 से 00 काटो, 1200 गुणा करो 23 की, 12 तियाँ 36, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 दूनी 24, 24 और 3 27। तो हम कह सकते हैं कि रीबॉक ब्रांड के जो जूतों की संख्या है वो 276 है। कितनी है 276। इसी आधार पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, प्यूमा और बेंच के जूते की संख्या में कितना अंतर है। सबसे पहले देखिए प्यूमा टोटल जूते कितने हैं भैया, टोटल जूते हैं प्यूमा और बेंच। तो प्यूमा के देखो जूते कितने हैं 21% है, और बेंच के जूते कितने हैं 13%। तो प्यूमा की संख्या निकालो, प्यूमा की संख्या कितनी है, यानी कि 1200 में से गुणा कितने हैं 21%। परसेंट का चिन्ह हटाओ, 100 नीचे लाओ, 00 काट दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 250 तो क्या है प्यूमा के जूते हैं। दूसरी चीज़ अब हम बात करते हैं बेंच की। तो 1200 गुणा बेंच में कितने हैं 13%, कितने हैं 13%, 0 से 0 काट दो, 12 तियाँ 36 गुणा करो, 12 3 36, 12 एकम 12, 12 और 3 15, 12 और 3 15, 156 इसके बेंच के जूते हैं और 256 के इसके प्यूमा के जूते हैं। हमसे पूछा क्या है कि दोनों के जूतों में संख्या में अंतर बताइए। तो 256 माइनस 252 माइनस के 156, तो 252 में से 156 जब आप कट करोगे तो 12 में से 6 गए, 6 बचेंगे आपके, और फिर 14 में से आपके 5 घटाएंगे तो 9, कितने हो जाएगा 96 जूतों का अंतर है। क्या है भैया 96 जूतों का अंतर है। लेकिन हमें ये क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं करना है,
इस क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे सेकंडों में। सबसे पहले आप ये देखिए, प्यूमा माइनस के क्या है, बेंज। प्यूमा माइनस के बेंज कंपनी है, तो इनके प्यूमा के जूते कितने हैं, प्यूमा के जूते हैं 21%, कितने हैं 21%। बेंज के जूते कितने हैं 13%। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, कितना हुआ 8%। 8% दोनों का डिफरेंस हुआ, ठीक है। अब इन 8% पे ही आप 1200 को जूते निकाल दीजिए। 1200 गुणा 8%, चिन्ह हटाओ, 100 नीचे लाओ, 0 से 0, 00 से 12 अट्ठे 96। तो कितने जूतों का अंतर आ गया, 96 जूतों का अंतर आ गया। हमें क्वेश्चन इस तरह से करना है। चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के आधार पर। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। प्यूमा जूते नाइके के जूते से कितने प्रतिशत अधिक हैं। प्यूमा जूते, प्यूमा जूते और किसकी बात कर रहे हैं ये, और बात कर रहे हैं नाइके जूते की बात कर रहे हैं। नाइके, प्यूमा के जूते कितने हैं भैया, प्यूमा के जूते हैं 21%, और जूते नाइके कितने हैं, नाइके के जूते हैं, जूते नाइके के हैं 18%, कितने हैं 18%। इन्होंने कहा क्या, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान समझने की ज़रूरत है। इन्होंने यहाँ पर कहा है प्यूमा के जूते, प्यूमा के जूते नाइके के जूते से, प्यूमा के जूते नाइके के जूते से कितने प्रतिशत अधिक हैं। प्यूमा के जूते, देखिए डिफरेंस देखिए, कितने का डिफरेंस है 3% का। और किससे, यानी कि प्यूमा के जूते नाइके के जूते से बात कर रहा है, नाइके के जूते से तुलना कर रहा है, ठीक है। तो जूते कितने नाइके के हमारे 18% है, 3% बटे 18%, ठीक है। पूछा क्या है, परसेंट अधिक हैं, तो इनसे सब चीज़ हटाइए और मल्टीप्लाई कीजिए 100 से। 3 एकम 3, 3 छन 18, 3 एकम 3, 3 छन 18। और देखिए ध्यान से, अब 100 से हम डिवाइडेड करेंगे 6 के, तो 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48, 6, यानी कि हम कह सकते हैं 16.6% अधिक हैं। प्यूमा के जूते नाइके के जूते से 16.6 अधिक हैं। दोस्तों अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, रीबॉक और नाइके के जूते की संख्या, रीबॉक और नाइके के जूते की संख्या के बीच का अंतर निम्न 2 ब्रांडों में से किसके बीच का अंतर है। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये कहा है रीबॉक, इस क्वेश्चन को साफ करते हैं हम, देखिएगा इन क्वेश्चन को भी साफ कर देते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है रीबॉक और नाइके, रीबॉक और नाइके की बात कर रहे हैं। तो रीबॉक के जो जूते हैं वो कितने हैं 23%, नाइके के जूते कितने हैं वो हैं 18%। इन्होंने कहा है रीबॉक और नाइके के जूते की संख्या के बीच का अंतर, कितना अंतर, 18, 5, 23, 5% का अंतर दोनों के बीच में, ठीक है। अब इन्होंने यही कहा है बीच का अंतर निम्न 2 ब्रांडों में से किसके बीच का अंतर है, यानी कि जितना अंतर रीबॉक और नाइके के जूतों के बीच का डिफरेंस है, इतना ही ऐसी और कौन से कंपनी के जूते हैं जिनमें 5% का डिफरेंस होगा। ध्यान से देखिएगा आप, 18, 5 तो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा 13 और 18, नाइके और ये अंतर हमारा बेंच में ही बैठेगा। नाइके के जूते कितने हैं 18% और बेंच के जूते कितने हैं 13%।
डिफरेंस 5% का। तो उन्होंने यही कहा है कि और कौन से ब्रांड के 2 जूते हैं जिनमें 5% का डिफरेंस है। तो नाइके और बेंस। नाइके और बेंस कौन सा है? बेंस और नाइके। बेंस और नाइके ब्रांड के जूतों में 5% का अंतर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नाइके और बेंस। चलिए दोस्तों, ये आपके समझ में बहुत आराम से आया होगा। तो हम अब इसी आधार पर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। दोस्तों देखिएगा अगले क्वेश्चन के बारे में। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन DI का 2 नंबर लिया है हमने, और 2 नंबर में देखो हमने एक क्वेश्चन जो लिया है, अब वो क्वेश्चन लिया डिग्री वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहले आप ये चेक कीजिएगा, मैंने आपकी बताया था कि कोई भी क्वेश्चन यदि हमारा सर्किल दे रखा हो, सर्किल का यदि मान डिग्री में दे रखा हो, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि डिग्री रियलिटी में 360 है या कम है, ठीक है। अगर परसेंट में दे रखी है तो पूरे 100% है या नहीं है। अगर कम है तो उसको कंप्लीट कीजिए, अगर ज़्यादा है, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, कम हो सकती है या फिर पूरी फिक्स होगी। तो सबसे पहले चेक कीजिए पूरी डिग्री कंप्लीट है या नहीं है। 5 और 0, 5 5 10 10 5, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। 65 डिग्री का 360 डिग्री होता है कंप्लीट उसका मान। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई थी मुझसे अभी। सबसे पहले चेक कीजिए कि हमारा ये कंप्लीट डिग्री 360 है, बनाता है सर्किल या कम बनाता है, ज़्यादा बनाता है। अगर कम है तो कंप्लीट कीजिए और पूरा फिक्स तो अच्छी बात है। 5 5 10 5 15 15 5 20, 20 का 0 हासिल 2, 1 और 4 5 5 और 2 7 7 और 8 15 15 और 6 15 6 21 21 और 3 21 और 3 ये हमारा होता है 24 24 और 2 26 हासिल 2, 1 और 2 3 360 डिग्री, यानी हमारा 360 डिग्री सर्किल का पूरा कंप्लीट है ये। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन सीखेंगे ज़रा हम। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ज़रा आप इन क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन के लिए ज़रा इन क्वेश्चन का अर्थ क्या है देखिएगा। पहले क्वेश्चन में, और इसमें देखो दे रखा है, ये देखो साइड से दे रखा है परिवहन 40 डिग्री, वाणिज्य 115 डिग्री, और प्रोफेशनल दे रखा है 35 डिग्री, और अन्य व्यवसाय दे रखी हैं 60 डिग्री, और विनिर्माण कंपनी जो है दे रखी है 85 डिग्री, ठीक है। विनिर्माण 85 डिग्री, अन्य व्यवसाय 60 डिग्री, 35 डिग्री प्रोफेशनल, 115 डिग्री वाणिज्य है, और 40 डिग्री परिवहन है, और 25 डिग्री क्या है? निजी सेवा है, ठीक है भैया। अब ध्यान से देखिए ज़रा, अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पहले क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत आय की दोगुनी हो तो इन व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या कहा है, निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय और परिवहन से प्राप्त औसत आय। सबसे पहले क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट देखिएगा, जिन्होंने जो जो कहा है उसको लिख दीजिएगा, और वो भी अनुपात में पूछा है। निजी सेवा और उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, ये कहा है परिवहन की बात की उन्होंने। क्या बात की है? परिवहन की बात की है। अनुपात पूछा है हमसे निजी सेवा और परिवहन। तो देखिएगा, निजी सेवा में माना हमने कंप्लीट, जैसे मजदूरों की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो माना मजदूर हमने कितने मान लिए, माना मजदूर हमने जो माने, मजदूर हमने x मान लिए। क्या मान लिए? मजदूर हमने x मान लिए। कुछ भी मान सकते हो आप, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मानने की, क्या कुछ भी मान सकते हो आप। माना मजदूर हमने x मान लिए, तो निजी सेवा का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 25 डिग्री। क्या दे रखा है? 25 डिग्री। अब 25 डिग्री को तुरंत कीजिए आप 360 से डिवाइड, ठीक है। 325 डिग्री 360 से डिवाइड कीजिए तो हमारा कंप्लीट सिंपल संख्या हमारी बनकर आ जाएगी। अब कह रहे हैं निजी सेवा में मजदूर, तो 25 डिग्री 25 बटे 360
एक्स मजदूर टेम्पल, हमारे टोटल मजदूर कितने हो गए 25/360 गुणा एक्स मजदूर हो गए। ठीक है, अब परिवहन की बात करते हैं हम। तो परिवहन में कितने मजदूर होंगे प्रतिदिन में हमारे, परिवहन में मजदूर होंगे 40 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा हमारे 40/360। ठीक है, इधर भी क्या होंगे हमारे एक्स डिग्री होंगे। अब उन्होंने बाद में फिर कहा है कि और जो आय है, हमने आय मान ली, क्या मान ली, आय मान लो भैया, आप बाई मान लो, क्या मान लो, आय मान लो आप बाई। ठीक है ना, आय मान लो बाई। तो इन्होंने क्या कहा है कि औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत, यानी कि यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय, निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत आय की दोगुनी, परिवहन से प्राप्त औसत आय की क्या है, दोगुनी, यानी कि इसकी औसत बाई है तो इसकी क्या हो जाएगी हमारी 2/। फिर अब बताइए दोगुनी है तो इन व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात क्या होगा। देखिएगा भैया, एक्स से एक्स काटिए, बाई से बाई काटिए, 360 से 360 काटिए, और क्या बच सकता है हमारा 25 दूनी 50/40, 0 से 0, तो इनका अनुपात जो हो जाएगा 5/4। आई होप मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन बड़े आराम से आपके समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर और भी क्वेश्चन आए 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो। इसमें हमारी जो हमने मजदूर माने एक्स और आय, हमने आय मानी बाई, इसकी मानने की कोई ज़रूरत, डायरेक्ट ही क्वेश्चन को आप कर सकते हैं बिना एक्स बाई माने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से फटाफट। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। अगले क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है, यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 हो, 2160 हो तो परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या बताइए। निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या, माना हमने व्यक्ति हमने कितने मान लिए, कंप्लीट जो दे रखा है वो 2160 दे रखा है। क्या दे रखा है, 2160 दे रखा है हमारे लिए इसमें। तो कुल व्यक्ति आप यहाँ पर अपनी तरफ से बड़े आराम से मान सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 2 में माना मजदूर व्यक्ति हमने एक्स मान लिए, क्या मान लिए हमने, एक्स मान लिए, और जो निजी सेवा का उन्होंने जो मान दे रखा है वो दे रखा है हमारे लिए 25 डिग्री का। क्या दे रखा है, वो दे रखा है 25 डिग्री। तो टोटल मजदूर हमारे हो जाएंगे 25/360, क्योंकि डिग्री में है ये, इस वजह से डायरेक्ट 360 से उसको क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, गुणा एक्स, और इसके बराबर जो मजदूर की संख्या दे रखी है वो दे रखी है 2160। क्या दे रखी है, 2160। देखिएगा अगर कटता है तो कुछ काट दीजिए, वरना डोंट वरी, कुछ कट भी सकता है, काट दीजिएगा। देखो 5 पंजे 25 और 5 छक 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, फिर काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, इनसे इन्हें गुणा कीजिए। तो x बराबर हमारा जो निकल के आ जाएंगे मजदूर, ये 432 गुणा 72, ये हमारा x का मान आ गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या उन्होंने, हमसे पूछा है तो परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या बताइए। परिवहन में कितने मजदूर लगेंगे हमारे, परिवहन हमसे बात की है, परिवहन की बात की है। परिवहन बराबर, परिवहन में दे रखा है इन्होंने 40 डिग्री दे रखा है। कितने दे रखा है, 40 डिग्री, और हमने व्यक्तियों की संख्या कितनी मान ली है, हमने व्यक्ति की संख्या मानी थी हमने x। तो 40 डिग्री गुणा x, डिग्री हटाओ 360 लगाओ, x का मान इतना रखो। देखिए भाई साहब, यहाँ पर x हटाओ और यहाँ पर x की जो वैल्यू दे रखी है 432 गुणा 72, देखिएगा 0 से 0, 36 से कम 36, 36 दूनी 72। अब कुछ जो कटना था वो कट गया, 4 दूनी 8, गुणा कीजिए 4 दूनी 8, यानी कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24 और 1 25, 8 चौक 32, 8 चौक यानी कि गुणा गलत हो रही है क्या, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, वही तो लग रहा है, 8 दूनी 16 हासिल 1, और 8 तियाँ 24 और 1 25 हासिल
2 8 चौक 32, 32 और 2 36, 32 और 2 34, 32 और 2 34। तो परिवहन में जो लगे व्यक्तियों की संख्या है वो है 3456। 3456 इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के आधार पर आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन ज़रा साफ कर देते हैं हम। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इन दोनों क्वेश्चन को हम साफ कर देते हैं ज़रा। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, देखिएगा, यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय की 2 गुनी हो तो इन व्यवसायों में औसत आय का अनुपात बताइए। वाणिज्य की बात की है, वाणिज्य की बात की है, और किसकी बात की है, और बात की है परिवहन की, और बात की परिवहन की। वाणिज्य में कितने हैं, वाणिज्य में है 115 डिग्री, कितने हैं 115 डिग्री, और परिवहन कितने हैं, यह है 40 डिग्री, कितने हैं 40 डिग्री। यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय की दोगुनी हो, तो इन व्यवसायों में औसत आय का अनुपात बताइए। आय हमने सपोज दैट बाई मानी थी। अगर मजदूर होंगे, मजदूर हमने x मानी तो मजदूर इधर भी x मानो, मजदूर इधर भी x मानो। क्यों, मजदूर होंगे तभी आय होगी, वरना आय नहीं हो सकती। मजदूर काम करेंगे तभी उनको आय प्राप्त होगी। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि यहाँ पर यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय की दोगुनी हो तो इन व्यवसायों में औसत आय का अनुपात बताइए। औसत आय यानी कि यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय की दोगुनी हो तो औसत आय का अनुपात बताइए। देखिएगा भैया, सॉरी, ये बाई, यानी कि अब हमारी ये दोनों आय क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी हैं। देखिएगा, x से x काटिए, y से y काटिए, और कुछ कट सकता है तो उसे भी काटिए। देखिएगा 2 एकम नहीं कट सकता, ये 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे ये कंप्लीट 2 है हमारा, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 8 दूनी 16। अनुपात पूछा है तो हो गया अनुपात 23:16, 8 दूनी 16, 23:16 इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसी के आधार पर अगला क्वेश्चंस देखेंगे हम। अगले क्वेश्चन पे हमने ये कहा है, शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम में लगे थे। तो शहर में जो निर्माण हुआ है वो कितना है, 85 डिग्री है। कितना है, 85 डिग्री। अब इस 85 डिग्री को भी क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है परसेंट में। शहर में निर्माण में फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम में लगे थे, ये डिग्री में दे रखा है, और पूछ रहा है हमसे किस में, परसेंट में। सबसे पहले इसको डिग्री से हटाइए, एक पर में संख्या बनाइए सिंपल वाली। अब इसको क्या कीजिए, आप 100 से कीजिए मल्टीप्लाई, तभी क्या होगी, हमारी संख्या परसेंट में चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है। देखिए कुछ कट सकता है, तो 0 से शायद 0 कट सकता है। ठीक है ना। अब एक काम कीजिए, 850/36। अब कुछ काट सकता है, अब कुछ काटिए, 18, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 425/18। अब कुछ कट सकता है, हाँ, अब कुछ नहीं कटेगा, बस हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 425, 18 दूनी 36, 12 में से 6 घटाए 6 बचे, और तो 18 चौक 72, 18 तियाँ 54, 18 तियाँ 54, 1 1 0, 18 छिक्का 108। तो हम कह सकते हैं कि 23.6
प्रतिशत मजदूर काम पर लगे थे। आई होप मैं समझ सकता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, DI की क्लास हम यही फिनिश करते हैं अपनी। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपको प्रॉब्लम्स हो, यदि कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझसे सजेशन लें। मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको तुरंत ही दूंगा। और आप अपने YouTube चैनल रामगुरु एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।